गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आप अपने डिलीवरी के बहुत करीब आ गए हो, यानी आपका 8वां महीना खत्म हो गया है, 9वां महीना शुरू हो गया है। इस मंथ में आपको 9वें महीने के शुरू से 9वां महीना खत्म होने के 1 हफ्ते 10 दिन, यानी कि 1 हफ्ता या 10 दिन ऊपर कभी भी डिलीवरी हो सकती है आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सारे ट्राइमेस्टर, सारे मंथ बहुत आसानी से और डॉक्टर की राय से, सपोर्ट से, बहुत मेहनत से आपने वो सारे ट्राइमेस्टर्स पूरे किए हैं। अब इंशाल्लाह आपके गोद में एक बहुत ही प्यारा हेल्दी बेबी आने वाला है और आप उसकी तैयारी कैसे करो, आप कैसे समझो कि आपको ये लेबर पेन है या आपका बेबी के लिए आपको क्या खुद की पर्सनल केयर रखनी चाहिए, या आपके बेबी के लिए आपको क्या बैग पैक करना चाहिए, या आप किस तरह से अपने बेबी के दुनिया में आने से पहले भी आप उसके मूवमेंट को, उसके लिए क्या क्या डॉक्टर के पास कैसे विजिट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये आपको मंथ बाय मंथ जो मैंने बताए हैं, आपने उसके गाइडेंस से अपना बहुत लेवल को, सारे मंथ्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, पास किया है। तो अब आप इस लास्ट मंथ को भी डॉक्टर के गाइडेंस में अच्छे से आप उसको क्रॉस करिए और एक हेल्दी बेबी को डिलीवरी दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो मूवमेंट है उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मदर जो है वो बेबी का मूवमेंट ही ध्यान दे सकती है। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर का काम है आपको गाइड करना, बताना, समझाना, क्योंकि सारा मेहनत सब कुछ आपका होता है। डॉक्टर सिर्फ आपको एक हेल्प करता है, आपका बेबी आउट होने में मदद करता है, उसको कैरी करने में। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, या अगर आपको बेबी मूवमेंट कम महसूस हो रहा है 9th मंथ में, क्योंकि आपका बेबी फिक्स हो गया है पेल्विक गर्डल में जाकर के, तो 9th मंथ में जो मूवमेंट होगा वो 12 घंटे में आपका 8 से 10 बार होगा। अगर आपका बेबी मूवमेंट 8 से 10 बार से कम हो रहा है 12 घंटे में, यानी 5 बार हो रहा है या 6 बार हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें, उनसे मिलें। अदरवाइज वीक पे तो आपको जरूर जाना है इस मंथ में। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप कोई स्वीट या चॉकलेट वगैरह खा के देखो, या नारियल पानी वगैरह पी करके देखो। अगर आपको प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी, कुछ हेल्दी डाइट लेने के बाद भी बेबी मूवमेंट कम महसूस हो रहा है, तो उसमें आप बिल्कुल इंतजार मत करिए, वेट मत करिए, आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, बेबी भी सो जाता है या बेबी भूखा होता है, तो उस वक्त वो थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जाता है उसका, क्योंकि बेबी भी अब सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, खा रहा है, सारे डेवलपमेंट, सारी चीजें कर रहा है जो दुनिया में आकर के करेगा, वो भी आपके पेट में कर रहा है, यूट्रस में कर रहा है। तो अगर वो भूखा होता है तो सुस्त हो जाता है, तो हो सकता है थोड़ी देर उसका मूवमेंट आपको महसूस नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप चॉकलेट से कुछ स्वीट लोगे या कुछ हल्का फुल्का खाना खाओगे, तो आप थोड़ी देर बाद नोटिस करो तो आपको मूवमेंट फील होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको फील नहीं हो रहा है, 4-5 बार ही महसूस हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, आप फौरन डॉक्टर से मिलने जाइए। और दूसरी बात यह कि मैं 1 हफ्ते में विजिट इसलिए करने कह रही हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है, लास्ट मंथ में जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, डिलीवरी को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के, आप केयर कर पाओगे, आप फीडिंग कैसे करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो आपका बीपी बढ़ने का चांस होता है उसमें। तो आपका बीपी मॉनिटरिंग के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी के मूवमेंट के लिए, बेबी का धड़कन वगैरह देखने के लिए डॉक्टर आपको एवरी वीक बुलाएंगे लास्ट मंथ में, 9th मंथ में। तो आप जरूर जाइए, इसमें हल्के में मत लीजिए कि ये तो हर हफ्ते बुला रही हैं। इसमें डॉक्टर बहुत कुछ देखते हैं आपके पेट पर हाथ रख करके, और अगर कुछ कंप्लेंट आपकी ऐसी होती है कि पानी जैसा छूट रहा है या डिस्चार्ज जा रहा है, तो डॉक्टर कई बार पीवी भी करते हैं, यानी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करते हैं, देखने के लिए कि आपके बच्चेदानी का मुख तो नहीं खुलना शुरू हो गया है, या बच्चेदानी
बच्चेदानी नरम पड़ गई है, इफेसमेंट वगैरह जिसे कहते हैं, वो सब देखा जाता है। अगर ऐसा कुछ भी उन्हें महसूस होता है तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत करीब है, 2-4 दिन, 4-5 दिन ही रह गए हैं, आप रेडी हो जाइए, बैग पैक कर लीजिए और हॉस्पिटल के लिए कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया आपका पर वीक विजिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरी बात दोस्तों, इस वक्त जो मदर को करना है वो अपना ब्रेस्ट केयर और वेजाइनल केयर करना है। क्योंकि ब्रेस्ट केयर इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अब डिलीवरी हो जाएगी तो बेबी आपके मिल्क पिएगा, तो जाहिर सी बात है अगर आपके निप्पल पे कोई इन्फेक्शन है या फंगल ग्रोथ हो रही है तो बेबी के भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। तो एक तो निप्पल केयर, उसके लिए आप अच्छे से मसाज करिए कोकोनट ऑयल वगैरह से, और अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर आपको हो सकता है फंगल ग्रोथ हो तो ऑइंटमेंट वगैरह भी बताए उसे जल्दी से ठीक करने के लिए। और वेजाइनल केयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो रास्ता है जहां से आपके बेबी को आना है। तो जाहिर सी बात है अगर आपके वेजाइनल एरिया में इंफेक्शन हो रहा है या आपका किसी तरह की ड्राइनेस हो रही है तो आपकी डिलीवरी में दिक्कत होगी, तो डॉक्टर आपको ऑयल मसाजिंग वगैरह भी बोलेगा। आप प्यूबिक हेयर वगैरह क्लीन कर लीजिए अच्छे से और वी वॉश का इस्तेमाल करिए, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे आपको भी आसान दिक्कत ना हो और बेबी भी अगर दुनिया में आए तो उसको भी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ना हो। और उसके अलावा जो दोस्तों चीज है आपके लिए वो ये कि 9th मंथ में आप मूवमेंट का मैंने बता दिया कि मूवमेंट आपको 12 घंटे में 8 से 10 बार होनी चाहिए। इसके बाद जो आप कर सकते हो वो ये कि आप पता करोगे कि आपको कैसे पता चले कि ये लेबर पेन है डिलीवरी के लिए या फॉल्स लेबर पेन है। तो दोस्तों अगर ये फॉल्स लेबर पेन है तो आपका लेबर पेन जो है वो पेट पे शुरू होगा, दर्द पेट पे शुरू होगा और वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, 15-20 मिनट के लिए भी रह सकता है किसी किसी को, लेकिन वो हल्का दर्द होगा बहुत ज्यादा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, 5-6 घंटे तक नहीं होगा। फिर वो शुरू होगा, हो सकता है 6-7 घंटे बाद हो, 15-20 सेकंड के लिए भी हो सकता है और 10 से 15 मिनट के लिए भी हो सकता है हल्का फुल्का दर्द, लेकिन उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, फिर लगातार 5-6 घंटे के लिए बिल्कुल शांत रहेगा। तो ये है फॉल्स लेबर पेन। वो सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों ताकि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है तो बच्चेदानी अपनी आपको तैयार कर रही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा नीचे आए, रास्ता बने और आपको डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर ये सच का लेबर पेन है और डिलीवरी होने वाली है बिल्कुल आपकी, तो वो पेन कैसा होगा, वो ये होगा कि आपके बैक से पीछे से शुरू होगा, लोअर एब्डोमेन तक आएगा, थाई तक भी रेडिएट कर सकता है। और ये जो पेन है वो 2 दर्द के बीच में कम से कम एक बार ही होगा दर्द, यानी कहने का मतलब है 1 घंटे में या 2 घंटे में एक बार होगा ये दर्द। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, मींस अभी 2 घंटे में एक बार आया था, अब 1 घंटे में दर्द 5 से 6 बार हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ दर्द आने के साथ उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, ड्यूरेशन घट रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों ये सही का लेबर पेन है। आप तैयारी करना शुरू कर लीजिए। आपको अब डॉक्टर के पास जाना है। प्लस अगर दर्द के साथ साथ आपको पानी जैसा छूट रहा है या ब्लीडिंग जैसा आ रहा है, अगर आप देखोगे तो दही की तरह फटा सा, जिसे हम शो कहते हैं या म्यूकस कहते हैं, ब्लड स्टेन आता है, अगर आप अपने वेजाइनल एरिया में हाथ लगाते हो, देखने की कोशिश करते हो, प्लस साथ में आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी छूट रहा है, यानी कि लाइकर आ गया है, यानी आपका मेम्ब्रेन यानी बैग जो है वो फट गया है, तो आप खड़े होगे तो बहुत ज्यादा पानी की, पेशाब की तरह पानी की क्वांटिटी आएगी और वो धागे जैसी, थ्रेड जैसा उसमें आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका बैग फट गया है और अब आपको हॉस्पिटल जरूर विजिट करना है। इस कंडीशन में अगर पानी जैसा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आया तो आप वेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पेन आ रहे हैं और 1 घंटे में 4-5 बार आ रहे हैं तो आप 2-4 घंटे वेट करके भी हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी पहले बच्चे में अगर किसी का फर्स्ट बेबी होता है तो कम से कम भी नहीं तो 18 घंटे लगते हैं डिलीवरी के प्रोसेस में पूरे होने में, डिलीवरी होने में।
और अगर किसी का सेकेंड या थर्ड बेबी है तो 10 घंटा लगता है, 8 घंटे से 10 घंटे भी लगते हैं जिसका सेकेंड बेबी होता है। तो इस कंडीशन में तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पानी छूट गया है, और पानी कैसा है वो मैंने आपको बताया कि जब आप खड़े हो रहे हो तो आपकी पूरी शलवार, यहाँ तक कि पूरा फर्श आपका पानी से भर गया है, बहुत क्वांटिटी में आया है, और साथ ही साथ उसमें लसलसा सा आपको चिपचिपा थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो बैग फटने को इंडिकेट करता है, जिससे कि हम कहते हैं कि जो लाइकर है वो बहुत आ गया है, तो अब पेट में पानी नहीं बचा है बिल्कुल भी। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप घर पर इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो दर्द आने का, ये कंडीशन दोस्तों ऐसी बताई है मैंने जिसमें दर्द आए या नहीं आए, पानी जैसा बहुत सारी क्वांटिटी में आया है, तो प्लीज इसमें आप इंतजार मत करिए, फौरन के फौरन आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि पानी अंदर कुछ नहीं बचेगा तो बच्चे की जान को भी खतरा है। कई बार ऐसे कंडीशन में आईयूडी हो जाता है, ऐसे में नॉर्मल की भी ट्रायल नहीं देंगे डॉक्टर, आपको फौरन सिजेरियन आपको एडवाइस किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि लास्ट मंथ में आप डॉक्टर को वीक बाय वीक विजिट करिए, ताकि डॉक्टर बीपी मॉनिटर कर सके, डॉक्टर हीमोग्लोबिन देख सके, डॉक्टर फीटल मूवमेंट देख सके, और डॉक्टर आपके बच्चे की धड़कन वगैरह देख सके। उसके अलावा दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि किस किस कंडीशन में आपको इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ सकता है। एक तो मैंने बता दिया कि लाइकर एकदम से बाहर आ जाए सारा, ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस मंथ में आपके पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है, तो जो पेशाब आएगा वो पानी जैसा ही होगा, उसमें थ्रेड जैसा कुछ नहीं दिखेगा, तो वो लाइकर नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका यूरिन है। लाइकर होगा तो उसमें थ्रेड जैसा दिखाई देगा, उस कंडीशन में आपको फौरन हॉस्पिटल विजिट करना है। लेकिन अगर यूरिन जैसा आ रहा है और बार बार आ रहा है और आप बाथरूम जा रहे हो, उसमें बस यूरिन आता है, उसके बाद आपके कपड़े गीले नहीं हो रहे हैं, शलवार वगैरह गीली नहीं हो रही है, तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस कंडीशन में सिजेरियन करना पड़ता है, जिसे कि हम इमरजेंसी सिजेरियन कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर आपको देखेगा, कई बार क्या होता है सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, मींस नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस है, आपका बच्चेदानी का मुख भी खुलने लग गया है और बहुत सॉफ्ट हो गया है, इफेसमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है, शो भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बेबी का धड़कन भी अच्छी चल रही, लेकिन नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है। किस वजह से? कई बार वजह पता नहीं होती, और कई बार वजह जब डिलीवरी करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे के कॉर्ड आई हुई थी, 3 बार बच्चे के अवलनाल लपटी हुई थी, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन बेबी नीचे नहीं आया सरक के, तो इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। और जब सिजेरियन किया तो देखा कि उसके कॉर्ड लपटी हुई है कम से कम 3 या 4 बार। 1 या 2 कॉर्ड होती है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, वो बेबी आराम से आ जाते हैं और हम फिर कॉर्ड निकाल देते हैं, आराम से डिलीवरी हो जाती है। लेकिन 3 या 4 होती है, टाइटली होती है, तो उसमें जान को खतरा है, क्योंकि कॉर्ड है, अगर बच्चा नीचे सरकेगा तो उसकी एस्फिक्सिया हो सकती है, मतलब सांस रुक सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम ज्यादा वेट नहीं करते हैं। दूसरा, पेन बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन बच्चा नीचे नहीं आया और बच्चे ने मिकोनियम पास कर दिया, यानी अंदर पॉटी कर दिया, तो फिर ऐसे कंडीशन में अगर हम पीवी करते हैं, नीचे के रास्ते से देखते हैं, हमें दिखाई देता है स्टेन जैसे कि ग्रीनिश कलर का, तो वो पॉटी होती है, मिकोनियम होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। और जो तीसरी कंडीशन है दोस्तों, उसमें ये कि आपको पेन आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आपका बीपी भी शूट कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमें इमरजेंसी सिजेरियन करके बेबी आउट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको एक्लैम्पशिया या प्री एक्लैम्पशिया कंडीशन जिसे कहते हैं वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कि बेबी सब कुछ ठीक जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, लेकिन क्या हुआ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी फिक्स भी हो गया, जिसे हम क्राउनिंग कहते हैं, सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद भी बेबी नहीं आ रहा है, हेड फिक्स हो जाने के बाद भी नहीं आ रहा है, बाहर दिख रहा है, सब कुछ है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा, जिसको कि मैं आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको कि मैं कहती हूँ जो आपका सेकेंड फेज ऑफ डिलीवरी होती है, वो वाला फेज हो, बेबी का हेड दिख रहा है लेकिन बेबी बाहर नहीं आ रहा है, उसमें 2 घंटा 3 घंटा हो गया है, 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो फिर उसमें सिजेरियन करना पड़ता है। या तो फिर कई बार क्या होता है हेड की जगह पे हैंड प्रोलैप्स हो गया, लेग प्रोलैप्स हो गया, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, तो कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि लास्ट मंथ में डॉक्टर आपको 9th मंथ में भी अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स नहीं भी करते हैं, पीवी करके देखते हैं, एवरीथिंग इज ओके, लास्ट अल्ट्रासाउंड में तो वो नहीं करते हैं, अदरवाइज कुछ डॉक्टर्स जरूर से करवाते हैं लास्ट मंथ में भी अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि इस समय आपको
अपना जो बैग पैक कर लेना चाहिए, उसमें आपको अपनी फीडिंग गाउन होना चाहिए, बेबी के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। आपके बेबी को आपको ऊपर का तो कुछ नहीं खिलाना पिलाना होता है, चाय दूध कई लोग पिलाते हैं, शहद चटाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए डिलीवरी के बाद। सिर्फ और सिर्फ मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, जो कि मैंने आपको कोलेस्ट्रम बताया, वो देना चाहिए। बेबी के एसेंशियल्स आपके पैम्पर्स वगैरह है और आपके जो बेबी ऑयल वगैरह है, ये सब चीजें होनी चाहिए। बेबी के कपड़े कॉटन अच्छे धुले हुए वॉश किए हुए होने चाहिए, चाहे आपने मार्केट से भी खरीदा हो, बट उसको प्लीज डिटॉल पानी में अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके लेकर के जाइए। उसके अलावा आप अपने लिए नाइटी गाउन, पैड्स, पैंटीज वगैरह रख लीजिए। और उसके अलावा आप अपना अच्छे से उसमें बेबी के लिए फीडिंग बॉटल वगैरह रखिए, जो कि अच्छे से वॉश की हुई हो, गर्म पानी की थर्मस की बोतल वगैरह रखिए। और आप अपना सब कुछ रेडी रखिए, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, किसी समय भी जाना पड़ सकता है आपको डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपको हर वो एक चीज़ बताई है जो मैंने पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस किया है, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और आपकी नेसेसिटी की हर एक बात बताई है कि आप किस तरह से अपनी केयर करो, अपने बेबी की केयर करो, बेबी मूवमेंट का वॉच करिए, ध्यान रखिए। और ऑल द बेस्ट टू ऑल माय वुड बी मदर्स। थैंक यू।